नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार चुनाव के बाद अब सारा जोर बंगाल पर है, सबका, बीजेपी का भी, टीएमसी का, कांग्रेस का भी और चुनाव आयोग का भी। लेकिन सबसे कठिन परिस्थितियां हैं चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग और उसके चीफ ज्ञानेश कुमार पर अब तक वोट चोरी के ही आरोप लग रहे थे, लेकिन अब तो सीधे सीधे जान लेने के आरोप लग रहे हैं। जी हां, जान लेने के। यह भारत के इतिहास में ही इस तरह की पहली घटना है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के चुनाव आयोग ने शांति मुनि एक्का की जान ली है। इसकी जांच की जाए, दोषियों को सजा मिले, ताकि कोई और शांति मुनि एक्का जैसी महिला चुनाव आयोग के अत्याचार की शिकार न बने। सोचिए कि अपने मालिक नरेंद्र मोदी की मौज के लिए ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग का क्या हाल बना दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोटरों को खत्म करने का खेल चल रहा है। आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपने सबसे निचले पायदान के कर्मचारी बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर काम का इतना प्रेशर डाल दिया है कि एक एक करके बीएलओ की जान जा रही है। कोई एक मामला नहीं है। एसआईआर शुरू होने से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान में बीएलओज की मौत के 5 मामले आ चुके हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। किसी ने आत्महत्या की है, किसी का ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो किसी का हार्ट अटैक। सब के सब आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। मरने वालों के परिवार वाले कह रहे हैं कि 2 कौड़ी की नौकरी के लिए चुनाव आयोग सीधे मौत बांट रहा है। 48 साल की शांति मुनि एक्का आंगनवाड़ी में काम करती थी। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने उन्हें बीएलओ बना दिया। मंगलवार को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके पति सुक्कू एक्का का कहना है कि शांति मुनि बीएलओ के काम से मुक्ति चाहती थी, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें एसआईआर के काम से अलग नहीं किया। अत्यधिक दबाव की वजह से उन्होंने जान दे दी। सुक्कू एक्का ने चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सोचिए कि शांति मुनि एक्का की क्या हालत रही होगी। उनके पति सुक्कू एक्का बताते हैं कि शांति मुनि को चाय बागान के मजदूरों को एसआईआर के फॉर्म्स बांटने का काम मिला था। दिन में मजदूर घर पर नहीं मिलते। शांति मुनि एक्का को देर रात तक काम करना पड़ रहा था। उन पर फॉर्म बंगाली में छपा था। शांति मुनि एक्का को न बंगाली बोलनी आती थी, न पढ़नी लिखनी। शांति मुनि एक्का के लिए फॉर्म भरना और डेटा को अपलोड करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बीडीओ से जाकर बार बार गुहार लगाई कि उनसे यह काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग जान लेकर ही माना। पिछले दिनों ही पश्चिम बंगाल के एक और बीएलओ की जान गई थी। पूर्वी बर्धमान जिले की 50 साल की बीएलओ नमिता हंसदा की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जान चली गई। परिवार वालों का कहना है कि काम के ज्यादा दबाव की वजह से वो मेंटल प्रेशर में थी। सोचिए कि कितना दबाव रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के सिर्फ 5 दिन बाद 9 नवंबर को नमिता के दिमाग की नस फट गई। चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों के लिए मौत का कुआं बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। शांति मुनि एक्का की जान जाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, यह बेहद दुखद है। आज फिर जलपाईगुड़ी में हमने एक बीएलओ को खो दिया। शांति मुनि एक्का एक आदिवासी महिला आंगनवाड़ी वर्कर जिसने एसआईआर के चल रहे काम के दौरान अत्यधिक काम के प्रेशर की वजह से अपनी जान ले ली। एसआईआर शुरू होने से लेकर अब तक हम 28 लोगों को खो चुके हैं। कुछ ने डर और अनिश्चितता में जान दे दी, कुछ ने वर्क प्रेशर और वर्क ओवरलोड की वजह से। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे हैं। लिखा है, सिर्फ चुनाव आयोग की मनमानी और अत्यधिक वर्कलोड की वजह से हम कीमती जानें खो रहे हैं। जिस काम को पहले 3 साल में किया जाता था, उसे सिर्फ 2 महीने में निपटाने का काम हो रहा है। सिर्फ अपने मालिकों को खुश करने के लिए चुनाव आयोग बीएलओ पर अमानवीय काम का बोझ लाद दे रहा है। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करती हूं कि वो समझदारी से काम ले और एसआईआर के काम को तुरंत प्रभाव से रोक दे, ताकि हम और जाने खोने से बच जाएं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एक साथ 4 नवंबर से एसआईआर की शुरुआत की। बीएलओज को जिम्मेदारी दी गई कि वो यूमिनरेशन फॉर्म्स वोटरों के बीच बांटें, फिर उन्हें इकट्ठा करके ऐप पर डेटा अपलोड करें। बीएलओ चुनाव आयोग का वोटरों के साथ पहला संपर्क सूत्र होता है। आमतौर पर ये सरकारी कर्मचारी टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं सरकारी स्कूलों के।
एसआईआर उनके रेगुलर के काम के अलावा अलग से थोपी गई जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से उन पर काम का दबाव काफी अधिक हो जाता है। इन्यूमरेशन फॉर्म्स को 4 दिसंबर तक पूरा करना है। जरा काम के दबाव का अंदाजा लगा लीजिए कि एक सरकारी स्कूल का शिक्षक जो बीएलओ बनाया जाता है, उसे अपना स्कूल भी देखना होता है और अपने बूथ के वोटर्स को भी। एक बूथ पर कम से कम 1000 से 1200 वोटर होते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बीएलओ को वोटरों के दरवाजे पर कम से कम 3 बार पहुंचना है। उन्हें ढूंढ निकालने की कम से कम 3 बार कोशिश करनी है। इसी कोशिश में पिछले 1 हफ्ते में केरल, राजस्थान और बंगाल में 5 बीएलओ की मौत हुई है। बीएलओ की जान जाने वाली कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। बंगाल की ही तरह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बीएलओ हरिओम बैरवा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि एसडीएम और तहसीलदार ने मेंटल प्रेशर दे रखा था। राजस्थान के ही जयपुर के 45 साल के बीएलओ मुकेश जांगीर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। परिवार वालों ने कहा कि वो 12-12 घंटे काम कर रहा था। मुकेश के पास से एक नोट भी मिला। उसमें लिखा है एसआईआर के टारगेट की वजह से वो तनाव में है, उसे सस्पेंड किए जाने की धमकी दी जा रही है। मुकेश ने लिखा कि वो पिछली 3 रातों से सोया नहीं है। जिस दिन मुकेश ने जान दी, ठीक उसी दिन राजस्थान से 2500 किलोमीटर दूर केरल के कन्नूर में एक बीएलओ ने जान दे दी। 44 साल का अनीस जॉर्ज फांसी से लटका मिला। परिवार वालों ने कहा कि काम की वजह से उसने जान दी है। मरने से पिछली रात वो 2 बजे तक काम करता रहा था। केरल में एसआईआर के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। कई मजदूर संगठनों ने भी बीएलओ की ड्यूटी का बहिष्कार किया है। बंगाल में भी विरोध हो रहा है। अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग ने कैसी आग लगा रखी है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में 9 मौतें हुई हैं। इनमें से 6 खुद जान देने के मामले हैं। आरोप है कि इन सब ने एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट से नाम कटने के डर और तनाव की वजह से जान दे दी। आप सोच पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? चुनाव आयोग मोदी का डंडा लेकर लोकतंत्र की लंका लगाने निकल चुका है। सिर्फ वोट डिलीट नहीं हो रहे हैं, इस काम में जिंदगियां खत्म हो रही हैं। बीएलओ का काम संभालना मतलब जान को जोखिम में डालना, वो भी लोकतंत्र बचाने के नाम पर। जरा सोच कर देखिए और समझ कर देखिए कि लोकतंत्र में इसकी जगह कितनी बनती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।